हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि महाशक्ति अमेरिका सहित विश्व के तमाम देश इजराइल, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, स्पेन, चीन, भारत जैसे अनेक छोटे बड़े देशों में कोरोना का कहर अब तक जारी है। इन देशों में बड़ी तादाद में लोगों की डेथ हो रही है। 11 जनवरी 2020 को पहली बार चाइना ने इस नए वायरस का जीनोम सीक्वेंस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर किया था ताकि दुनिया के सारे वैज्ञानिक रिसर्च कर सकें और इस वायरस के खिलाफ वैक्सीन तैयार कर सकें। भारत ने भी इस वायरस का जीनोम सीक्वेंस बना लिया है। तभी से पहली वैक्सीन बनाने की होड़ में विश्व के सारे वैज्ञानिक दिन रात लैब्स में जुटे हुए हैं। किस देश ने बना ली है कोरोना की पहली वैक्सीन? क्या भारत ने भी कोरोना की वैक्सीन बना ली है? कब तक खत्म होगा कोरोना वायरस? क्या कहा विशेषज्ञों ने? जानेंगे इस वीडियो में। सारी दुनिया में 100 से भी अधिक वैक्सीन इस समय प्री ट्रायल स्टेज में है। सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना की। चाइना वही देश है जहां सबसे पहले चीन के वुहान शहर में इस वायरस का पता चला था। वैक्सीन की रेस में भी यह सबसे आगे है। अभी तक चाइना ने अपने 3 टीके विकसित किए हैं। तीसरे टीके का भी ह्यूमन ट्रायल किया जा रहा है। चाइना की एक आर्मी है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इसने भी अपना एक टीका बनाया है। चीन की फुजी फिल्म ग्रुप्स की बनाई एक वैक्सीन अभी अंतिम चरण का इस समय ट्रायल चल रहा है। हाल ही में 5 मई को इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेन्नेट ने दावा किया है कि देश के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस का पहला टीका बना लिया है। उन्होंने कहा है कि इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को तैयार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। वैक्सीन के सारे ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसे पेटेंट कर मार्केट में लाने की तैयारी है। इजराइल के बाद इटली ने भी कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा पेश किया है। इटालियन न्यूज़ एजेंसी ANSA ने बताया है कि इटली के वैज्ञानिकों ने रोम के स्पलानजानी हॉस्पिटल में एक वैक्सीन को डेवलप किया है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी टाकीस के CEO लुगी ऑरिस्चियो ने कहा है कि यह टीका मानव शरीर के भीतर ही कोरोना वायरस को मार सकता है। हम जल्द ही मानव टेस्ट करेंगे। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अलग अलग देशों के साथ टाई अप करके 7 सेंटर्स में वैक्सीन प्रोडक्शन का कार्य कर रही है। इनमें से एक सेंटर भारत में है। इसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 23 अप्रैल से ऑक्सफोर्ड के जेनर इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन चेडॉक्स 1 का ट्रायल स्टार्ट कर दिया है। इसका ट्रायल 3 फेज में होगा। पहले ट्रायल के सकारात्मक परिणाम देखने के बाद से ही अलग अलग देश के 7 सेंटर्स में इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। इन सेंटर्स में तीसरे और अंतिम चरण के ट्रायल्स के पहले ही वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जाएगा। इस वैक्सीन का ट्रायल सबसे पहले 6 रीसस मैकॉक बंदरों पर किया गया था, जो सफल रहा है। ऑक्सफोर्ड की जेनर इंस्टीट्यूट भारत के साथ मिलकर वैक्सीन पर रिसर्च कर रहा है। इसी रिसर्च टीम में भारत की एक महिला भी शामिल है। कोलकाता की रहने वाली चंद्रावती दत्ता इंग्लैंड की रिसर्च टीम का एक हिस्सा है। भारत की लगभग 6 फार्मास्यूटिकल कंपनी कोरोना वायरस की वैक्सीन पर कार्य कर रही हैं। ये कंपनीज है जायडस कैडिला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बायोलॉजिकल ई, भारत बायोटेक, इंडिया इम्यूनोलॉजिकल्स एंड मैनवैक्स। ये कंपनियां या तो इंडिविजुअल या किसी अन्य कंट्रीज के साथ मिलकर रिसर्च कर रही हैं। पुणे स्थित भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वर्ल्ड की टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से एक है। डॉक्टर साइरस पूनावाला इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनके बेटे अडार पूनावाला वर्तमान में इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। हमारे खुद के पैसे से ये रिस्क ले रहे हैं कि फिर सितंबर अक्टूबर में जब रिजल्ट अच्छा आएगा, हमारे देश के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने बहुत सारी वैक्सीन बना के रेडी रखी रहेंगी। वरना क्या होता कि हमने जो ये कदम नहीं उठाया तो फिर सितंबर के बाद 6 और महीना हमारे देश को रुकना पड़ता। यह इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड के जेनर इंस्टीट्यूट का इंडिया पार्टनर है। अडार पूनावाला ने एक इंटरव्यू में कहा है कि 30 मई से कंपनी डायरेक्ट ही वैक्सीन का प्रोडक्शन करेगी, क्योंकि इसका सक्सेसफुल ह्यूमन ट्रायल ऑलरेडी जेनर इंस्टीट्यूट में हो चुका है।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अनेक प्रकार की वैक्सीन बना चुका है, जैसे मिसेल्स, मप्स, रूबेला, हेपेटाइटिस बी, बीसीजी, स्वाइन फ्लू, डिप्थीरिया और टेटेनस। कंपनी के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा है कि हमारी कंपनी सितंबर से अक्टूबर तक 40 से 50 मिलियन तक वैक्सीन के डोज बना लेगी और इस वैक्सीन की प्राइस होगी मात्र 1000 रुपये। हैदराबाद की एक कंपनी है जिसका नाम है भारत बायोटेक। इसने एक टीका नेजल ड्रॉप के रूप में तैयार किया है, यानी टीके की केवल एक बूंद नाक में डालनी होगी। कंपनी ने इस टीके का नाम दिया है कोरोफ्लू। यह टीका कोरोना के साथ फ्लू का भी इलाज करेगा। भारत बायोटेक के सीएमडी डॉक्टर कृष्णा एला ने बताया है कि कोविड-19 का वायरस नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है और फेफड़ों में पहुंचकर उसे संक्रमित करता है। इसीलिए टीका देने के लिए नाक का रास्ता चुना गया है ताकि यह वायरस पर तेज और गहरा असर कर सके। सुपर पावर अमेरिका ने नोवल कोरोना वायरस और मर्स यानी मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस के कुछ भाग का इस्तेमाल कर एक वैक्सीन का निर्माण किया है। इसका चूहों पर ट्रायल सफल रहा है। यह रिसर्च अमेरिका के पिट्सबर्ग में किया गया है। इसीलिए इस वैक्सीन का नाम है पिट्सबर्ग कोरोना वायरस, जिसे शॉर्ट में पिट्टोवैग भी कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि दुनिया में हजारों लोगों की जान ले रहे कोरोना वायरस से बचाने के लिए दुनिया को वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि हो सकता है HIV और डेंगू की तरह इसका भी कोई वैक्सीन ना आ पाए। चलिए जानते हैं दुनिया के विशेष दिग्गजों ने इस वैक्सीन के बारे में अपनी क्या राय दी है। अमेरिका के महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथोनी फाउची ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम यह नहीं कह सकते कि यह महामारी 1 या 2 हफ्ते में खत्म होने वाली है। कोरोना वायरस का जड़ से खत्म होना मुश्किल है। हो सकता है यह सीजनल बीमारी का रूप धारण कर ले। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के विशेष प्रतिनिधि डेविड नवारो ने कहा है कि हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि यह वैक्सीन आ ही जाएगी। दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से बनाई जाती है वैक्सीन और इस वैक्सीन को कितने चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, किस तरह मिलता है अप्रूवल, जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।